हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज आंगे। पिछले वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 7.2 के 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन के बारे में बात की थी। आज अपन उसके आगे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे और भी बच्चे मोटिव होते रहे और मैं भी मोटिव होता रहूँ, जिससे आपके लिए मैं आगे से आगे वीडियो डालता रहूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे सब बच्चों को CBSE की NCERT की बुक मैथमेटिक्स के लिए 12th क्लास के लिए सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा ज़रूर। तो आप ऐसे मेरे को मोटिव करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट अपन क्वेश्चन 21 क्वेश्चन अपना। इसने दे रखा है इंटीग्रेट 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। अब यहाँ से आ रहा है 10 स्क्वायर, ये 2x माइनस 3 है, इसका सब हो जाएगी। इसके ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। बात आती है 10 स्क्वायर की, ये 10 स्क्वायर x हो गया। तो 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेट होता है? नहीं होता। 10x का इंटीग्रेट बताया था, बट 10 स्क्वायर x का नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर के अंदर दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है, एक तो सेक स्क्वायर x का, एक कोसेक स्क्वायर x का। जो दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका अपन डायरेक्ट स्क्वायर जानते हैं, औरों का तो बनाना पड़ता है अपने को। तो दिक्कत आती है फिर 10 स्क्वायर इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो इसकी आपने प्रॉपर्टी 10th क्लास में पढ़ी है कि 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1। और वही सेक स्क्वायर x जिसका इंटीग्रेट अपन जानते हैं, तो उसी के लिए अपन इसको तोड़ देंगे, यानी इसको चेंज कर देंगे। जो अपने पास इनइक्वलिटी थी सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, फिर बात आती है ये क्या है, इसको तो कुछ नहीं है, ये तो हो जाएगा आराम से। तो देखिए क्या करते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू t। तो यहाँ से डिफरेंशिएट क्या आएगा इसका, तो यहाँ से आएगा 2dx इक्वल टू dt। तो dx अपने पास सिंगल ही है, तो dx का 2 यहाँ पे डिवाइड दे देता हूँ। तो dx इक्वल dt बाई 2 आ गया, यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 10 स्क्वायर t dt। अब तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर्टी आप सब जानते हो। 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 सेक स्क्वायर t माइनस 1 इंटू dt। इंटीग्रेट कर दीजिएगा। सेक स्क्वायर x का 10x यानी 10t, सेक स्क्वायर t का 10t माइनस 1 का dt के सापेक्ष t प्लस c। t की वैल्यू क्या थी, 2x माइनस 3, वापस रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वल टू 1/2 10 2x माइनस 3 और माइनस t की वैल्यू 2x माइनस 3 प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 है, यही चेंजेज है। 22 के अंदर सेम टू सेम यही है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है। इसमें आपको बदल के दे दिया, जिसका इंटीग्रेट आप जानते हो वो का वही फंक्शन आपके पास दे दिया। सेक स्क्वायर x हो गया। फिर बच्चे सोच रहे होंगे इसका क्या करें, वापस इसको हटा दो, नहीं समझ में आ रहा तो इसको हटा दो, तो इसको वापस मान लो। तो 7 माइनस 4x इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 4 dx इक्वल टू dt। तो ये माइनस 4 यहाँ डिवाइड दे दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा, तो dx की वैल्यू dt माइनस 4। तो यहाँ से लिख दे, तो ये क्या आएगा 1/4 माइनस का, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt। और सेक स्क्वायर t का क्या करते हो आप, माइनस 1/4 सेक स्क्वायर t का 10t। डायरेक्ट नहीं होता क्या, अभी किया था। तो 10t प्लस c और t की वैल्यू क्या है वो रख दीजिए। तो 10t की वैल्यू है 7 माइनस 4x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 23 क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx। तो देखिए इसके अंदर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, प्रतिस्थापन विधि की। इसमें बताया था मैंने उस टाइम भी कि उसका डिफरेंशिएट उसके अंदर ज़रूर होता है। तो ये किसका डिफरेंशिएट है? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट नहीं है क्या? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी रखूँ तो इसका डिफरेंशिएट ये तो आता है √1 - 1 - एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। यहाँ पे क्या आएगा? dx। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है या नहीं है? है। तो इसके इक्वल क्या लिख टी, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स का टी, और ये बन गया dt। डायरेक्ट डिफरेंशिएट टी का क्या होता है? t² / 2 + c, और टी की वैल्यू क्या थी? तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन टी इसका स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, 2 cos x - 3 sin x अपॉन 6 cos x + 4 sin x। और यहाँ से इसका, अब यहाँ पे कुछ सोच रहे हो इसका क्या करें? कुछ नहीं है, सीधा सा दे रखा आपको सब कुछ भी नहीं सोचना। नीचे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, नीचे 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो 1/2 कॉमन ऊपर क्या है? 2 cos x - 3 sin x, और यहाँ पे क्या बन गया? 2 कॉमन लेने के 3 cos x + 2 sin x dx। अब नीचे होगा तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपन इसका, यदि ये पोर्शन नीचे रह गया ऐसा कैसा तो नहीं कर सकते, तो अपन को नीचे वाले को हटाना है। तो दिख रहा है सब कुछ, इसको टी रखूँ तो ये आता है। तो लेट 3 cos x + 2 sin x इक्वल टू टी। 3 का एज इट इज cos x का क्या होगा? माइनस का sin x + 2 sin x का cos x और x का dx इक्वल टू dt। ये देखिए 2 cos x - 3 sin x, ऊपर क्या है? 2 cos x - 3 sin x है, इसके इक्वल क्या लिख दूंगा मैं? dt। तो 1/2 ये dt, और ये पूरे को क्या लिखा था मैंने? t। 1/t का क्या होता है? log t। और t की वैल्यू क्या थी? 3 cos x + 2 sin x + c। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास 25 दे रखा है 1/cos² x 1/cos² x इंटू 1 + tan x का होल स्क्वायर dx। 1 - tan x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या दे रखा है? 10 दे दिया, cos स्क्वायर में कोई रिलेशन ही नहीं है, बट ये है तो 1/cos²। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये sec² x dx, और नीचे क्या बन गया? 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट दिख रहा है पूरा का पूरा। क्या tan x का डिफरेंशिएट sec² x होता है? तो मैंने बताया था यदि कोई कांस्टेंट इसके साथ हो तो उसको भी आप क्या कीजिए? उठा लीजिए पूरा का पूरा। तो आप ही मर्जी, खाली आप tan x को भी लिख सकते हो, 1 - tan x को भी लिख सकते हैं, t आपकी मर्जी है। तो लेट 1 - tan x इक्वल टू टी मान लूँ। यदि आप x होता तो नहीं कर सकता था, क्यों? यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, तो मेरे कोई फ़ायदा ही होगा कि डायरेक्ट टी लग देंगे इसका। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 - tan x, तो 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस एज इट इज tan x का sec² x dx इक्वल टू dt। ऊपर sec² x dx ही है, तो ये माइनस उठा के मैं इधर लगा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू -dt अपॉन इसको क्या रखा था? t, तो ये बन गया t²। तो 1/t² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/t² इंटीग्रेट क्या आएगा? t की पावर -2 ऊपर आएगी। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? t की वैल्यू -2 + 1 -2 + 1 + c। -2 + 1 -1 से +1 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू -1 तो 1/t t की वैल्यू क्या है? 1 - tan x + c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 cos √x अपॉन √x। डिफरेंशिएट साफ साफ दिखता है। √x का डिफरेंशिएट मैंने बोला था कांस्टेंट
अलग आ जाओ, चाहे कांस्टेंट मत आइए, बट वेरिएबल जो अपन डिफरेंशिएट करने के बाद आता है वो पूरा आ जाना चाहिए। अपने को और कुछ नहीं चाहिए। कांस्टेंट होगा मैं उसको उसका इलाज अपन कर सकते हैं, है ना। तो रूट एक्स का मैं टी रखूँ तो 1/2 रूट एक्स आता है। 2 के कोई कांस्टेंट है तो वेरिएबल पूरा आ रहा है 2 रूट एक्स, तो इसका मतलब रूट एक्स को टी रखे हैं तो डिफरेंशिएट क्या आता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और इस 2 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं है। तो आप ला भी सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, आपकी मर्जी है। तो 1/2 रूट एक्स ये जो हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स 2 डी टी हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ से और ये हो जाएगा कोस टी और ये बन गया डी टी 2 डी टी, तो 2 बार। यहाँ से कोस टी का डायरेक्ट क्या कर दोगे, कोस टी का होता है साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू आप डायरेक्ट रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है रूट एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 देखिए लिखा है रूट साइन 2x बाहर लिखा है कोस 2x dx, साफ साफ दिख रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैं कोस 2x को t रखूं तो भी डिफरेंशिएट साइन 2x आता है और साइन 2x को t रखूं तो कोस 2x आता है। बट साइन जब आप कोस 2 से t रखते हो तो आपके पास आता क्या है साइन 2x आता है, ना कि रूट साइन 2x आता है। तो जिस मैंने हर बार बोलता हूँ कि जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में वो कंडीशन आनी चाहिए t रखने के बाद। इसका मतलब ये तो पोजीशन आ ही नहीं रही, इसको t रखने के बाद ये नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं अब इसको साइन 2x और t रख दूँ अंदर वाले को तो ये आता है, कन्फर्म आता है। तो यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से लेट साइन 2x को मैं t रख दूँ तो क्या आएगा मेरे पास कोस 2x और कोस 2x का 2 dx इज इक्वल टू डी टी। ये 2 नीचे मेरे पास, मेरे पास खाली कोस 2x dx है तो ये 2 का डिवाइड मैं यहाँ दे दिया। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 1/2 ये हो जाएगा रूट टी डी टी। और रूट 2 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, बहुत बार हो गया अपने पास ये बताना। तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। 3/2 ऊपर आएगा 2/3 तो 1/2 इंटू 2/3 और t की पावर t की वैल्यू क्या है साइन 2x और साइन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल 1/3 वाला आंसर रह जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 28 है cos x dx रूट 1 प्लस साइन x cos x dx अपॉन रूट 1 प्लस साइन x। बच्चों के देखते ही दिमाग में आ गया होगा आपको कि इसको t रखो तो ये आता है, बट इसको t रखने से नहीं आता। तो नीचे वाला रख दो, कांस्टेंट है कांस्टेंट को साथ भी रख दो। तो लेट 1 प्लस साइन x को t रखूँ तो 1 का 0 साइन x का cos x dx इज इक्वल टू पूरा पूरा आ रहा है तो वही डी टी अपॉन रूट टी। 1/√t का इंटीग्रेट क्या होता है, रूट टी को ऊपर लेके आता है माइनस रूट टी, तो इसका करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे 1/2 बचेगा पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव बचेगा 1/2 तो 2 ऊपर तो 2 रूट टी और टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। 29 देखिएगा कोट एक्स log साइन एक्स डी एक्स, इनमें से कौन किसका डिफरेंशिएट है। कोट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएट माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा। इसका डिफरेंशिएट करिएगा log साइन एक्स, एक ही फंक्शन है ये, log एक्स इधर साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएट करूँगा, इसका मतलब आ जाना चाहिए। देखिए कैसे आता है, log करा log एक्स का क्या करता है 1/x, एक्स की जगह है साइन एक्स। अब फिर साइन एक्स का करूँगा तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका क्या होता है, ये कोट एक्स ही होता है, कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब कोट एक्स डी एक्स पूरा गया तो क्या बचा डी टी और ये बच गया टी। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, इसका t और ये पूरा dt, इसका कर दीजिएंगे तो क्या आ जाएगा
इंटीग्रेट क्या हो जाएगा इसका टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, टी की वैल्यू क्या है log साइन एक्स, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेट है 30 नंबर, वापस सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। लेट नीचे वाले को क्या करेंगे कोस एक्स, या आपकी मर्जी 1 प्लस कोस एक्स भी ले सकते हैं, कोस एक्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड है। तो 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी लिया तो क्या आएगा 1 माइनस 1 का 0 कोस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। बट मेरे पास तो पॉजिटिव साइन एक्स, तो माइनस को हटा के मैं इधर लगा देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो क्या आएगा माइनस का डी टी अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस का log टी, टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही है 31 साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो वही कंडीशन, इसमें स्क्वायर सिंगल पावर थी, इसमें स्क्वायर था, तो वही काम करना है जो इसमें किया था। 1 प्लस कोस एक्स को टी रखूँगा तो वही आएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट माइनस है नहीं तो पॉजिटिव, इधर माइनस ट्रांसफर कर दूंगा तो साइन एक्स ऊपर क्या आ गया माइनस का डी टी, और नीचे क्या बन गया टी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी, करके देख लेंगे। तो माइनस टी की स्क्वायर ऊपर लेके आओगे पहले तो -2, फिर -2 का इंटीग्रेट करोगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो वो नीचे से -2 प्लस 1 क्या आएगा नेगेटिव आएगा, उससे नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर -2 प्लस 1 हो तो -1 पावर आ जाएगी, तो माइनस का 1/2 तो माइनस ए प्लस 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, तो ये इसका छोटा सा इंटीग्रेट है। 32 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है। 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अपने पास अब कुछ भी ऑप्शन नहीं है कि कोट एक्स को टी रखूँ, तो वो भी इसका डिफरेंशिएट भी नहीं है, तो करें क्या। अब एक ही ऑप्शन बचता है, इसको चेंज कर लीजिए, कोट एक्स को चेंज कर देंगे कोस और साइन की फॉर्म में, तो करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम इधर जाके जो एलसीएम आएगा ऊपर जाएगा, नॉर्मल में सबने सीखी तो एलसीएम कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा अपने पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर वही दिक्कत कि मैं टी किसको रखूँ, कई सोचेंगे कि यार कोस को टी रख दूँ तो मेरे पास साइन आता है ज़रूर आता है, बट दिक्कत क्या है ये साइन भी अपने पास दिक्कत कर रहा है, ये साइन भी क्या कर रहा है अपने पास दिक्कत कर रहा है। तो अब इसका क्या करें, इसको टी रखने से ये आ रहा है, बट ये कैसे हटाएं, इसको मैं कैसे हटाऊं। तो अपन क्या करते हैं, ये सेम पोजीशन ऊपर बना लेते हैं और काट देते हैं। तो फिर बात आई कि आप ऐसी कैसी जब पोजीशन बनाओगे तो क्या आएगा, साइन एक्स को प्लस कोस एक्स लाने के लिए आप क्या करोगे, साइन एक्स में एक कोस जोड़ देंगे एक कोस घटा देंगे, यानी ये 1 कोस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 1 कोस ऐड कर दूंगा। तो जो ऐड करूंगा उससे तो कट जाएगा, बट सब्ट्रैक्ट करने वाले से वापस यही पोजीशन बन जाएगी, ऊपर साइन के जगह कोस आ जाएगा, नीचे तो ये का यही रहेगा। तो फिर दिमाग में आता है कि भाई यहाँ पे मेरे को साइन 2 चाहिए, तब मैं एक में ऐड करूँ एक में सब्ट्रैक्ट करूँ, तब मेरे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट बन सकता है। तो फिर मैंने क्या कहा कि मेरे को साइन 2 चाहिए, तो 2 साइन कहाँ से लेके आऊँ, 2 साइन कहाँ से लेके आए, अपने पास लिख सकते हैं। अपने पास रूल के मैथ के अंदर रूल है कि आप सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे मैंने क्या कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अपने पास साइन कितने हो गए, 2 हो गए। अब एक साइन में मैं कोस जोड़ूंगा और एक साइन में कोस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, 2 कंडीशन बना लेते हैं। तो एक साइन में मैंने क्या किया, एक कोस ऐड कर दिया, और एक साइन में मैंने क्या किया,
एक कोस सब्ट्रैक्ट कर लिया। कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपको सब क्या कि भाई दोनों को ऐड दिया, साइन इनको सोल्व करूँगा तो वापस 2 sin x आ जाएंगे, cos x से cos x कट जाएगा। अब देखिए, अब अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, तो इसमें डिवाइड दूंगा, पहले पार्ट में डिवाइड दिया sin x प्लस cos x, और अपोन में भी क्या था sin x प्लस cos x dx, प्लस दूसरे पार्ट में डिवाइड दूंगा तो ये 1/2, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। और यहाँ से sin x माइनस cos x, अब मोड़ नीचे क्या है sin x प्लस cos x और dx। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dx। dx का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा x प्लस, फिर यहाँ दिक्कत किसका क्या करें, तो देखिए आप नीचे वाले t रखोगे तो ऊपर वाला आता है क्या? नीचे वाले को t रखते हूँ, sin x प्लस cos x इक्वल टू टी, तो sin x का क्या होता है cos x प्लस cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt। बट ऊपर तो आ रहा है sin x माइनस cos x, यहाँ पे आ रहा है cos x माइनस sin x, तो फर्क किसका है? माइनस का है, कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा sin x माइनस cos x, ये माइनस कॉमन ले लिया, dx इक्वल टू क्या बन गया dt। ये माइनस यहाँ नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये ऊपर वाला नहीं आएगा, पूरा पूरा आ गया, तो इसको आप रख दीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे एकदम सेम टू सेम आगे कर देता हूँ। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 1/2 ऊपर वाला इसका इंटीग्रेट x प्लस इसको t रखा तो ये आ गया, और इसको t रखने से माइनस dt, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा अपने पास माइनस dt अपॉन t। इसको t रखा ये हुआ, तो dt अपॉन t का क्या होता है 1/t x माइनस log t, t की वैल्यू क्या थी sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 33 क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम 32 है, खाली यहाँ पे 10 है, तो 1 माइनस 10x dx, तो वही कंडीशन जो कोट वाली थी, इसको वापस चेंज कर दूंगा। तो चेंज करेंगे तो क्या आएगा dx अपॉन 1 माइनस sin x अपॉन cos x। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा, तो ऊपर आने के बाद क्या आएगा अपने पास cos x ऊपर आ जाएगा, cos x dx, और ये आ जाएगा cos x माइनस sin x। तो वही पोजीशन, cos x रह गया, sin को t रखूँ, cos आता है बट ये cos नहीं आ रहा, तो वापस इस cos को 2 बनाएंगे तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से क्या करता हूँ 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब cos कितने हो गए आपके पास 2 cos हो गए, तो एक cos में मैं sin ऐड कर दूंगा और एक cos में sin सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए 1/2 ब्रैकेट, तो अपने पास क्या आ जाएंगे यहाँ से 2 cos है, तो एक cos में मैं क्या करता हूँ sin को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और अलग अलग डिवाइड भी दे देता हूँ dx प्लस, और एक cos में मैंने क्या किया sin को ऐड कर दिया, नीचे क्या cos x माइनस sin x। एक cos में मैंने sin सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक cos में sin ऐड कर दिया, सोल्व करेंगे वापस 2 cos x आता है। ये पूरा का पूरा कैंसिल, क्या बचा dx, dx से क्या लिख दूंगा मैं x प्लस, वही बात इसको t रखो नीचे वाले को, तो यहाँ से लेट cos x माइनस sin x को मैंने क्या किया t रख दिया, इसका डिफरेंस कर दूंगा तो क्या आएगा cos x का माइनस sin x माइनस sin x का cos x और dx इक्वल टू dt। बट ऊपर दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ से दोनों माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x होगा, क्या होगा, पर ऊपर तो माइनस का नहीं है, तो इस माइनस को हटा के मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, तो इसकी वैल्यू आ गई, तो माइनस का dt। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 1/2 x माइनस dt अपॉन t, इसको t रखा था, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 x माइनस log t, और t की वैल्यू क्या है cos x माइनस sin x प्लस c। तो सेम टू सेम
एकदम वो का वो क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 34 नंबर। देखिए अपने पास दे रखा है रूट 10x और नीचे दे रखा है sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे नीचे साइन कोस दे रखा है, ऊपर टेन दे रखा है, तो इसकी कंडीशंस क्या ले, समझ में नहीं आ रहा कि यार टेन आता तो सेक आ जाता, सेक स्क्वायर आ जाता, तो उसके लिए अपन रिजल्ट निकाल सकते थे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जब टेन की कंडीशंस बनती है तो वहाँ पे अपन ज़्यादातर सेक स्क्वायर की कंडीशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि टेन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर होता है। इसमें तो ऐसी कंडीशन नहीं थी अपने पास, यहाँ पे कंडीशन बनने वाली लायक है, सेक स्क्वायर बनने लायक। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड दे देता हूँ। किसका? कोस स्क्वायर एक्स का। तो डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड दूंगा तो ऊपर, जब डिवाइड दूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स रूट 10x dx, और नीचे जब डिवाइड दूंगा तो देखिए साइन एक्स कोस एक्स में डिवाइड दूंगा कोस स्क्वायर एक्स का, तो एक कोस कैंसिल, ये साइन अपॉन का क्या बन जाएगा मेरे पास 10 बन जाएगा। तो ऊपर क्या है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स रूट 10x, नीचे क्या बन गया 10x dx। ऊपर रूट 10x है, नीचे 10x है, तो कैंसिल आउट ऑफ हो गए, नीचे कितने बच जाएंगे 1/2। अब इस 10 को मैं t रखूँ तो मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स आता है क्या, 10x और t रखूँ तो क्या आता है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ऊपर वाला पूरा आ गया, तो क्या बचा नीचे मेरे पास dt अपॉन रूट टी, और 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेट क्या होता है t की पावर 1/2 इंटू 2 प्लस सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 रूट टी की वैल्यू क्या थी 10x प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। 35 नंबर देखिएगा, लिख रखा है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। साफ साफ दिख रहा है कौन किसका डिफरेंशिएट है, log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x होता है, बट log x के साथ क्या कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था हर बार कांस्टेंट हो तो उसको भी हटा दीजिएगा। तो 1 प्लस log x इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा आ गया, तो यहाँ से क्या लिखूँगा टी स्क्वायर डी टी, क्योंकि इसकी वैल्यू टी, तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी क्यूब की वैल्यू क्या है टी की 1 प्लस log x की होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। 36 देखिएगा, इजी सा क्वेश्चन था ये दो। 36 है अपने पास x प्लस 1, अच्छा क्वेश्चन है, इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ मल्टीपल में, तो जो मल्टीपल में तो डिवाइड, तो जब मल्टीप्लाई में तो किसी एक में लग जाएगा तो अच्छी बात है। डिवाइड का मल्टीपल तो किसी एक में लग जाए, तो मैं इस x का डिवाइड ये इसमें दे देता हूँ x प्लस 1 में। तो इसमें डिवाइड दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x में दूंगा तो 1, और 1 में दिया तो 1 अपॉन x, और यहाँ है मेरे पास x प्लस log x का होल स्क्वायर और dx। अब इसको t रखूँ तो ये आता है कि देखिए x प्लस log x इक्वल टू t रखूँ तो x का 1, log x का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये पूरा आ गया। इसको t रखा तो ये वापस क्या बन गया अपने पास t स्क्वायर बन गया मेरे पास। तो ये आ गया ये पूरा dt और ये t, तो टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का क्या होता है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी
एक्स प्लस log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 एक्स क्यूब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटीग्रेट डी एक्स। तो इसको सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे अधिक दे रहा है ये, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो इसको टी रख लेता हूँ। टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो टेन एक्स इंटीग्रेट क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की पावर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा एक्स की पावर 8। कोई दिक्कत? अब ये टेन इनवर्स एक्स का हो गया, अब किसका हो गया एक्स की पावर 4 का होगा। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेट डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 4 एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर देखिए क्या अपने पास एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8, यहाँ पे 4 नहीं, तो मैं 4 को यहाँ से डाके इसके डिवाइड दे देता हूँ। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन आया कि नहीं आया, इसके साथ में डी एक्स के साथ में आ गया। तो क्या बचा, इसको टी रखा था, ये हो गया साइन टी और डी टी बाई 4, तो 1/4 ये हो जाएगा डी टी, और ये मेरे पास आ गया साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा माइनस कोस टी, और टी की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो ये 37 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन देखिएगा। अपने को दे रखा है 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर एक्स log बेस 10 e10 डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स। ये बोला ये किसके इक्वल होगा भाई। दिक्कत नीचे वाले को हटाने की कोशिश किया करो हमेशा, ज़्यादातर ये कंडीशन बन जाए। तो नीचे वाले को टी रखूँ मैं एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंस करूँ तो एक्स की पावर 10 का क्या होता है 10 एक्स की पावर 9 प्लस ये हो गया 10 की पावर एक्स ए की पावर एक्स में। ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स log बेस ए। तो ए यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर एक्स log बेस 10 और एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये ऊपर वाली कंडीशन नहीं बन गया पूरी पूरी डी एक्स डी टी। तो ये हो गया अपने पास डी टी अपॉन टी। तो ये क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टी में log टी, और टी की वैल्यू क्या थी एक्स की पावर 10 और 10 की पावर एक्स प्लस सी। तो ये इसका ऑप्शन हो गया एक्स की पावर 10, फोर्थ ऑप्शन है। 39 देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे समझने की बात है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों का कैसे करें। ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसके ऊपर क्या है 1 नहीं है क्या, और इसकी फॉर्म में मैं कुछ 1 को लिख सकता हूँ 10th क्लास के अकॉर्डिंग। क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपोन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका डिवाइड दे देंगे अलग, तो इसमें डिवाइड दूंगा तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इसको बना लूँगा मैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसके डिवाइड दूंगा कोस स्क्वायर कैंसिल, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर क्या बना देंगे कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और इन दोनों का इंटीग्रेट डायरेक्ट होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेट हो गया। तो ये थी अपने पास एक्सरसाइज 7.2 जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपने इस YouTube चैनल पर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कमेंट के द्वारा बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको आपत्ति, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के द्वारा बताइएगा, तभी मेरे को पता चल पाएगा, वरना तो मैं कैसे बताऊंगा। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।